हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास शाहजहां। शाहजहां, आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा किस तरह यहाँ पर शाही जहां अंपायर बना ऑफ इंडिया का, अंपायर ऑफ इंडिया। अब जो यहाँ पर शाहजहां होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यहाँ पर 1627 से लेकर 1658 तक। और जो यहाँ पर शाहजहां होता है, इसका जो रियल नेम होता है वो होता है यहाँ पर प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम, यहाँ पर गलती से हुआ है प्रिंस खुर्रम। जो यहाँ पर शाहजहां होता है ये होता है द सन ऑफ जहांगीर, द सन ऑफ जहांगीर। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब जो यहाँ पर शाहजहां होता है, इसके होते हैं फोर सन्स। फोर सन्स होते हैं इसके। एक का नाम होता है शुजा। जो यहाँ पर शुजा होता है वो होता है यहाँ पर वाइस रॉय ऑफ बंगाल, यानी वो बंगाल में होता है एज अ वाइस रॉय, या हम कह सकते हैं ए गवर्नर। वो होता है गवर्नर ऑफ शुजा। कौन होता है शुजा? कहां पर होता है? बंगाल में होता है। दूसरा बेटा है इसका जिसका नाम है दारा शुकू, दारा शुकू। तीसरा है यहां पर मुराद बख्श। मुराद बख्श जो होता है वो होता है यहां पर गवर्नर ऑफ गुजरात, गवर्नर ऑफ गुजरात। चौथा होता है यहां पर औरंगजेब, औरंगजेब। जो यहां पर खुद शाहजहां होता है, प्रिंस खुर्रम होता है, प्रिंस खुर्रम होता है, वो क्या कहता है, उसकी मर्जी होती है कि जो दारुशिका होता है, दारुशिकू जो होता है, उसको बनाया जाए द किंग ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ इंडिया। ये बोला था शाही जहां ने कि जो दारा शिको है वो यहां पर बनना चाहे द किंग ऑफ इंडिया आफ्टर माई डेथ, आफ्टर माई डेथ। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। यहां पर कुछ बैटल्स होती हैं इन वायु के दरमियान में, इन वायु के दरमियान में। इसलिए यहां पर होता क्या है, यहां पर कुछ और ही होता है, कुछ ही और ही होता है, जो कि अब हम करेंगे डिस्कस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहां पर हमें पढ़ना है शाहजहां। जो हमारे पास शाहजहां है, इसकी जो एज है इसको हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से किसकी एज को बोला जाता है द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। आपका राइट आंसर होगा यहां पर शाहजहां, शाहजहां। जो यहां पर शाहजहां होता है, ही इज नोन फॉर हिज आर्किटेक्चर, ही इज नोन फॉर हिज आर्किटेक्चर। यानी आर्किटेक्चर में ये बहुत ही ज्यादा, यानी ही लव्ड द आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर को ये बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। ये उन्होंने यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज्यादा आर्किटेक्चर्स बनाए हुए हैं। अब जो यहाँ पर शाहजहां है, इसने यहाँ पर शादी की थी अर्जुमंद बानो से, जिसका नाम था मुमताज महल, जिसका नाम था मुमताज महल। अब जो यहाँ पर शाहजहां होता है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल भी किया है, यानी इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यहां पर जो शाहजहां होता है, इसने यहां पर एनेक्स किया है अहमदनगर को, जो कि यहां पर जहांगीर ने नहीं किया था, जिसमें यहां पर जहांगीर फेल हुआ था। अब यहां पर अहमदनगर भी आया किसके कब्जे में? मुगल अंपायर के कब्जे में, यानी मुगल सल्तनत में अब इसको ऐड किया गया है। अब जो यहां पर शाहजहां होता है, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द मार्बल,
ये होता है पहला पर्सन जो कि यहाँ पर मार्बल को यूज करता है, मार्बल को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये वही बंदा है जिन्होंने यहाँ पर ताजमहल बनाया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1632 से लेकर 1653 तक। यानी 20 ऑलमोस्ट यहाँ पर 22 ईयर्स लग गए यहाँ पर ताजमहल को बनाने में। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरर ऑफ मुगल अंपायर, आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? रेड फोर्ट, क्वेश्चन आता है कि रेड फोर्ट को किसने बनाया? इसको भी बनाया शाहजहां ने। क्वेश्चन आता है कहां पर है? दिल्ली में है। क्वेश्चन आता है कि कहां पर है, किस रिवर के बैंक्स में आता है? ये आता है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ यमुना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि रेड फोर्ट किस साइड में आता है यमुना के, तो ये आता है वेस्टर्न साइड से। और जो यहाँ पर मोती मस्जिद है आगरा में, इसको भी यहाँ पर बनाया था शाहजहां ने। ये भी आता है यमुना रिवर के ऊपर ही। जामिया मस्जिद है इंडिया में, वो भी बनाई इसी ने। और यहाँ पर जो वजीर खान मॉस्क है, इसको भी यहाँ पर बनाया था शाहजहां ने। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरर ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चरर ऑफ मुगल एम्पायर, आर्किटेक्चरर ऑफ मुगल एम्पायर। आई होप कि इतना कुछ आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द शाहजहां। वो यह है कि फ्रेंच का टेलर था जिसका नाम था बर्नियर एंड टेवरनियर, यानी दो बंदे थे ये। एक का नाम था बर्नियर, दूसरे का नाम था टेवरनियर। ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच के थे। ये कहाँ के थे? फ्रेंच के ये थे एज ए ट्रेवलर। ये आए थे इंडिया इन द रेन ऑफ शाहजहां, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो एक और बंदा था इटालियन, वो ट्रेवलर था जिसका नाम था निकोलो मनाकी। ये भी आया था इंडिया ज्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो यहाँ पर शाहजहां होता है, इसको हम कहते हैं बेस्ट फॉरेन पॉलिसी अमंग मुगल्स, यानी इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सबसे बेहतरीन थी अमंग द मुगल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि मुगल्स में से किसकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी थी। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर शाहजहां। अब यहाँ पर कश्मीर में इसने क्या किया? कश्मीर में इसने यहाँ पर रूल किया था थ्रू 6 गवर्नर्स, यानी ये आप कॉपी पर ऐसे ही खुद लिखोगे कि 6 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पर इसने रूल किया है। किसने? शाहजहां ने। और जो यहाँ पर शाहजहां था, ये आया था लास्ट जो इसने विजिट किया था हमारे कश्मीर, वो था 1655 में, 1655 में। यानी एक यहाँ पर कश्मीर में इसने रूल किया थ्रू 6 गवर्नर्स, और इसका जो लास्ट विजिट था कश्मीर वो था यहाँ पर 1651 में। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। आपको मैं यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, वो ये है कि मैंने आपको अकबर का लेक्चर पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो यहाँ पर फर्स्ट बैटल पानीपत होती है वो होती है बिटवीन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, वो होती है बिटवीन बाबर प्लस इब्राहिम लोधी के दरमियान। ये होती हैं 1526 में। उसके बाद यहां पर होती है सेकंड बैटल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था उस लेक्चर में। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।